Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting incorrect sentences asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन 5 sentences A, B, C, D and E. What you have to do? You have to read them all very carefully, very attentively and find out which one of them contains a grammatical, some or the other grammatical error. That is, 5 में 4 सेंटेंसेस सही होंगे, एक आपका एरर से युक्त होगा। उसी इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर ए है, ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सपेक्ट हिज डॉटर। चूंकि ऐसा रोज होता है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट आपका रिलेटिव्स प्लूरल नाउन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया मेन वर्ब नंबर 1 ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सपेक्ट हिज डॉटर क्या करने के लिए? टू गो ऑन अ मंथ्स वैकेशन टूर। किसी भी टूर को, जर्नी को, ट्रिप को हमेशा प्रीपोजिशन ऑन से डिनोट करते हैं। इट मीन सेंटेंस नंबर 1 में कहीं भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। रिलेटिव्स एक्सपेक्ट करेक्ट है आपका, टू गो ऑन करेक्ट है, अ मंथ्स टाइम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, यानी आपका अ मंथ्स भी बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका ए आंसर एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी, एवरी एनिमल इन द जू। अब कितने नंबर हैं जू में जानवरों के, चूंकि उनके बच्चे भी होते हैं, अनसर्टेन है, लार्ज रेंज है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका एवरी बिल्कुल करेक्ट है। एवरी एनिमल कहां वाले? तो इन द जू इज फेड, खिलाया जाता है, पैसिव करेक्ट। रेगुलरली एंड अटेंडेड ऑन, उनकी देखभाल की जाती है, दे आर लुक्ड आफ्टर, अटेंडेड ऑन, very promptly. All the words are grammatically correct. So number B भी आपका आंसर नहीं होगा। Number C, the unskilled class of workers each. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्लास है तो उसके अनुसार each करेक्ट है। The most exploited class under the present labor contract system. This sentence also does not contain any grammatical error. So this is eliminated. It cannot be the answer. Number D, he was hard down for money and was being harassed by his creditor. पैसे की तंगी, करेक्ट फ्रेज आपका हार्ड डाउन नहीं है, यहां अर्थ जा रहा शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे का अभाव है, उसके लिए करेक्ट फ्रेज आपका डाउन नहीं बल्कि हार्ड अप होता है। लो, वी हैव फाउंड द सेंटेंस कंटेनिंग ए ग्रामेटिकल एरर एंड दैट इज नंबर डी। दिस इज द आंसर, मार्क इट एज योर आंसर। करेक्शन क्या होगा? डाउन को हटाकर प्रीपोजिशन अप लाना होगा। फ्रेजल वर्ब आपका हार्ड अप फॉर मनी। जब भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के, देखिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं, मनी इज द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन फॉर। सो व्हेन द प्रीपोजिशन इज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट ए प्रीपोजिशन, इट इज एन एडवर्ब। सो द एडजेक्टिव हार्ड विद द एडवर्ब अप मेक्स ए करेक्ट फ्रेजल वर्ब मीनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। सो डाउन को हटाकर अप कर देना, आपका डी कंटेन्स एन एरर। सो राइट आंसर इज नंबर डी। He was hard down के जगह he was hard up for money and was being harassed by his creditor. Number E, no sooner did। no sooner जब भी फ्रंट पर हो तो उसके क्लाउज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होती है, and did मीनाती रिच, ये करेक्ट जा रहा है।
द स्टेशन देन नो सूनर का कोरिलेटिव पेयर देन होता है इट स्टार्टेड रेनिंग। ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, sentences A, B, C and E are correct. Only D contains a grammatical error and that is the answer. Now is the turn of question number 2. Sentence number A, he was willing to admit, स्वीकार करना, accept करना, he was wrong, कि वो गलत है, but he wasn't going to grow well. यानी इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। स्वीकार करने के लिए एडमिट बिल्कुल सही है। नंबर बी है द डिबैकल ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो ध्वस्त हुआ, पार्टी जो हारी, एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस। अब यहां एडमिट का मतलब स्वीकार करना नहीं हुआ, यहां एडमिट का अर्थ है हैज समथिंग, उसके पास है। नो के साथ हो गया हैज नो अदर एक्सप्लेनेशन। जब भी याद रखें एडमिट क्रिया का अर्थ टू हैव होता है, कैन हैव होता है, यानी रखने या उसके पास होने का अर्थ होता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ की जरूरत पड़ती है, यानी यहां एक ग्रामेटिकल एरर है। एडमिट इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए बिल्कुल सही याद आएगा, द डिबैकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स ऑफ नो कैन हैव नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स ए पुअर परफॉर्मेंस। द राइट आंसर इज thus number B, which contains sentence number B, which contains a grammatical error. Number C, you have wanted this all your life. Admit it स्वीकार करने का सेंस है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक ही तरह यहां भी एडमिट का अर्थ कबूल करना हो रहा है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस इज करेक्ट। वेदर वी वांट टू एडमिट इट, स्वीकार करना, यहां भी सेंस है नंबर ए और नंबर सी की तरह, तो यहां भी एडमिट का प्रयोग बिल्कुल सही है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। Whether we want to admit it or not, we all wish everyone would like us. And the last one, number E, at least I admit, मैं स्वीकार करता हूँ, I am jealous and I have every reason to be. So this sentence also has no error, hence this is eliminated. As students, question number 2 में the sentence containing a grammatical error is number B. The debacle of the party admits no other explanation than its poor performance, and correction हुआ admits intransitive होने के कारण preposition of को insert करना पड़ेगा। All others A, C, D, E are correct, hence eliminated. मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां भी कोई गिल्ट या दोष को स्वीकार करें, वो व्यक्ति खुद करता हो, दूसरे का नहीं, अपना। तो यहां देखिए ही ने अपनी गलती कबूल की है, तो एडमिट की जगह कन्फेस होना चाहिए। लेकिन चूंकि सारे सेंटेंसेस में एडमिट के यूज को दिखाया गया है, कहां पर एडमिट ट्रांजिटिव होगा, कहां पर एडमिट इंट्रांजिटिव होगा, इस आधार पर हम उसे इग्नोर करेंगे और तब हमारा राइट आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि 5 में से एक ही सेंटेंस में एरर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। नाउ कम्स द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Sentence number A, even now they waited for the news. Which news? That the eggs that had been taken from her body were artificially fertilized. Students, waited for the news. Relative pronoun that. हालांकि यहाँ which better होना चाहिए था, लेकिन चलिए ये कोई ऐसा ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसे तब हम कैच करेंगे, तब सेलेक्ट करेंगे जब सारे बिल्कुल सही निकले। द एग्स दैट हैड बीन टेकन, लेने का काम पास्ट इन पास्ट में हुआ, इसलिए पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, और फर्टिलाइजेशन उसके बाद हुआ, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर।
नंबर बी, विदाउट आंसरिंग ही हेडेड फॉर, रवाना हुआ, यस। जनरली मोशन टुवर्ड्स के लिए प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जैसे लीव है, जैसे स्टार्ट, उसके साथ हेड, ये प्रीपोजिशन फॉर से डेस्टिनेशन दिखाता है, यानी फॉर करेक्ट है। हेडेड फॉर द फायरप्लेस एंड ओपन साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन, एक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड ओपनड द वुड बॉक्स, ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, अतः ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर सी, द वॉइस एंड वर्ड्स बिलोंग टू जोश एंड येट, फिर भी आश्चर्य, he had been dead for more than 2 years, for plus टाइम है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल सही जा रहा है। So this is also correct, hence eliminated. Number D, when it slowed for the drive, the dust caught up simultaneous, hiding it in a swirling cloud. This sentence is also error free. अब तो आपके सामने एक ही बच गया, नंबर ई। This is the correct answer because this contains a grammatical error. कहाँ? Let us see. The plan was to go for, go destination दिखाने के लिए preposition to लेता है, head और leave start की तरह ये for नहीं लेता। इसका मतलब यहाँ for में error है, for की जगह correction to होना चाहिए। Hence the right answer is sentence number E. Here the error lies in the use of the preposition. For is not correct. It must be replaced by the preposition to. The plan was to go for के जगह, the plan was to go to the cinema and then have dinner, but Raj's late arrival upset the whole thing. इस तरह से बारीकी से यदि हर सेंटेंस के हर वर्ड को पढ़ेंगे तो एरर पकड़ना बिल्कुल आसान होगा, provided you have a very good, rather I must say profound knowledge of English grammar. आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।